नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निहार रंजन विश्वास और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं विश्वास एमएलएम इन्फॉर्मेशन। आपको पता ही है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ वीडियोस आपके सामने लाता हूं और जो मुझे लगता है हम लोगों को बिज़नेस में ग्रोथ करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो आज ही हम बहुत ही शानदार एक वीडियो लेके आए आपके सामने और मुझे लगता है कि इसको आप पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको अपने बिज़नेस को सुचारू रूप से चलाने में और उसे बड़ा करने में बहुत हेल्प मिलने वाली है। आज हम 10 ऐसे बहुत ही सिंपल टिप्स के बारे में बात करेंगे जो इतने सिंपल हैं कि मुझे लगता है कि सभी लोग उसको बहुत आसानी से, फ्रेशर भी होंगे वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पिछले काफ़ी साल से प्रैक्टिस की है और डायरेक्ट सेलिंग में निचोड़ पे आया हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपका बिज़नेस बहुत अच्छे से ग्रोथ करने वाला है। क्योंकि इनिशियल स्टेज में बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता है कि बिज़नेस को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्या स्टेप फॉलो किए जाएँ, कई सारी कन्फ्यूजन होती हैं। तो मैं आज आपको 10 टिप्स में इतना सिंपल तरीके से बता दूंगा। अगर आपने इनको फॉलो कर लिया तो मैं वादा करता हूं कि आपका बिजनेस आप स्वयं अकेले ड्राइव अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं वो कौन से ऐसे सिंपल टिप्स हैं जो हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बहुत बड़ा बनाने में मददगार साबित होने वाले। सबसे पहली चीज़ क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग में हम प्रोडक्ट मार्केटिंग जो जेन्युइन माना जाता है, प्रोडक्ट मार्केटिंग को प्रमोट करते हैं। तो प्रोडक्ट बहुत मेन होते हैं, बहुत अहम होते हैं क्योंकि उसी पे सारा काम टेका होता है। तो जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं या फ़ोन से बात करते हैं तो प्रोडक्ट का प्रमोशन बहुत ज़रूरी है। और प्रोडक्ट के प्रमोशन को करते हुए जब हम उसके बारे में बताते हैं, जानकारी देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं तो ऑटोमेटिक सामने से डिमांड आती है। तो ये हमें डेली हर रोज़ ये एक्टिविटी करनी है कि कुछ ना कुछ प्रोडक्ट हमारे हाथ से निकलने चाहिए। वो चाहे कस्टमर बन के कोई ले ले या हमारे साथ कोई डिस्ट्रीब्यूटर बन के आ जाए, ये आदत हमें डालनी क्योंकि तभी वॉल्यूम क्रिएट होगा। जब वॉल्यूम क्रिएट होगा तो ऑन द स्पॉट आप रिटेल प्रॉफिट भी कमाएंगे, लेकिन साथ साथ में जब वो सेल जनरेट होती है तो कंपनी की तरफ से बिजनेस वॉल्यूम मिलता है जो आपके चेक को निर्धारित करता है। तो सबसे पहले ये आदत आपको डालनी, क्योंकि आप डालेंगे तो कल को आपकी टीम बनेगी। तो जब टीम बनेगी तो आपका वॉल्यूम प्लस आपकी टीम का वॉल्यूम, तो दोनों का वॉल्यूम जब ज़्यादा जनरेट होगा तो आपका बड़ा पे आउट बनेगा। तो ये पहले नंबर पे आपको आदत डालनी, हर रोज़ कुछ ना कुछ सेल करनी है क्योंकि हम डायरेक्ट सेल के बिजनेस में हैं। कई लोग उससे मैंने सुना है कि सेल करना बहुत अच्छा नहीं होता है। तो सेल हमारा मेन बेसिक फंडा है, यहीं से हम शुरू करेंगे। छोटे छोटे प्रोडक्ट जिनकी आप नॉलेज इन्फॉर्मेशन लेके सेल करने की आदत डालें तो आपका वॉल्यूम बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा तो पे आउट बढ़ेगा। तो ये पहली आदत है। दूसरी, हमें काम करना है जो हमारे साथ हमने सेल किया है, लोगों को प्रोडक्ट दिया है, तो आप जैसे जैसे वक्त गुजारते हैं तो री डिमांड आती है। और री डिमांड जब आती है तो आपको समझ में आ जाता है कि हमारा प्रोडक्ट काम कर रहा है, हमारा प्रोडक्ट रेस्पॉन्स दे रहा है। तो जब कस्टमर हमारा संतुष्ट होता है, सेटिस्फाइड होता है, तो उस कस्टमर को जब बार बार प्रोडक्ट देते हैं तो आप कोशिश करें, क्योंकि आपको टर्नओवर पे पैसा मिलता है। और टर्नओवर कब बढ़ेगा? सिर्फ आपके सेल करने से नहीं बनेगा, बहुत सारे लोग आपके साथ आके टर्नओवर करेंगे तो सेल बड़ी होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो संतुष्ट कस्टमर हैं जब वो 2-3 बार प्रोडक्ट मांग लेंगे तो आप उनको बिजनेस में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, बिजनेस में इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए सिंपल काम है कि आप उनको जो है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन की मीटिंग में, जूम मीटिंग में लाएं, या कहीं छोटी मोटी गेट टुगेदर हो रहा है, होम मीटिंग जिसको बोलते हैं, या ओपन मीटिंग हो रहा है, वहाँ पे लेके आएँ। कई बार आपके सीनियर आते हैं जो एक्टिव अपलाइन होते हैं, उनको लेके जाएँ। तो ऐसे धीरे धीरे जब उसको बिजनेस का पोटेंशियल समझ में आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स वो पहले से जा रहा है, यूज किया हुआ है, और जब बिजनेस की पोटेंशियल को जाने कि यहाँ से पैसा भी कमा सकते हैं, तो वो आपकी तरह एक डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा और वो भी आपकी तरह टर्नओवर करना स्टार्ट कर देगा। तो दूसरा स्टेप क्या है, सेटिस्फाइड कस्टमर को बिजनेस में कन्वर्ट करें, मीटिंग के थ्रू, जूम मीटिंग के थ्रू, अपलाइन को ले जाके, या कोई आपका गेट टुगेदर हो रहा है होम मीटिंग, उसमें तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा हमारा काम है, हर रोज़ कुछ समय अपने बिजनेस का प्रमोशन करना ज़रूरी है। क्योंकि हम ऐसे डायरेक्ट सेलिंग में, बिजनेस में हैं, लोगों को कैसे पता चलेगा आप क्या चीज़ जो है लोगों को दे रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। तो आप जब प्रमोट करेंगे तो ही लोग जान पाएंगे, और जान पाएंगे तो आपसे कनेक्ट होंगे। तो आप अपने बिजनेस का, अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करें हर रोज़। उसके बाद चौथे नंबर पर आता, सप्ताह में एक दिन किसी पब्लिक प्लेस पे बैठ के, अगर आप स्टार्टर हैं या कुछ बड़े लेवल पे भी पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐसा जगह देखें जहाँ पे काउंटर लगा के आप अपने प्रोडक्ट का बारे में जानकारी दे सकते हैं, जहाँ पे लोग ज़्यादा आते हैं। तो वहाँ से क्या होगा, आपको लीड्स मिलेंगी, कंटेक्ट बहुत अच्छे होंगे, और साथ साथ में कुछ प्रोडक्ट भी आपके वहाँ से निकल जाएंगे। तो ये भी एक्टिविटी सप्ताह में एक बार या 15 दिन में या महीने में एक बार आप इस तरह के कैंप लगा के प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो इससे बिजनेस भी जनरेट होगा और साथ में आपको काम करने वाले लोग मिल जाएंगे।
उसके बाद हमारा है पाँचवा पॉइंट, बहुत ही सिंपल पॉइंट आपको मैं बताने वाला हूँ। पाँचवा पॉइंट है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए समय का पाबंद होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग नहीं, कोई भी दुनिया का बिजनेस हो, अगर आप किसी भी टाइम कोई टाइम का आपका पंक्चुअलिटी नहीं होगी तो लोग आपसे कनेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि समय का बहुत आज की डेट में तो और ज़्यादा, क्योंकि आपको मालूम है इतने सारे काम आज की डेट में हो चुके हैं, समय वही 24 घंटे है। तो आप जितना भी इंपॉर्टेंट बंदे से आप मिलेंगे, जितना भी अच्छे बंदे से मिलेंगे, टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो आप देखिए कितने समय तक हमें टाइम देना है, किस समय उसने टाइम दिया है, उस समय से 2-4 मिनट पहले पहुंचना है। ये सारी एक्टिविटी जो है लोगों को इम्प्रेस करती हैं। तो टाइम किसी का बर्बाद नहीं करना, अपना भी बर्बाद नहीं करना है। तो टाइम की वैल्यू को समझें, समय पे मीटिंग करें, समय पे मीटिंग पे जाएं, समय फॉलोअप करें, यानी कि सारे काम निर्धारित टाइम पे अगर आप करते हैं तो आपका टाइम भी बचेगा, लोगों का टाइम बचेगा, और उसी टाइम में आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो टाइम के पंक्चुअल बनना बहुत ज़रूरी है। छठा बहुत आज की डेट में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन आज मोबाइल से कनेक्ट है, सोशल मीडिया से कनेक्ट है। तो आप अपने बिजनेस का प्रमोशन कुछ ना कुछ एक अच्छी सी पोस्ट, वो मोटिवेशनल हो सकती है, वो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकती है, आप कहीं मीटिंग में गए उससे हो सकती है। आप अपना प्रेजेंस सोशल मीडिया पे ज़रूर दिखाएं, क्योंकि आज की डेट में मैक्सिमम पॉपुलेशन सोशल मीडिया पे कनेक्ट है। तो आप अपना जो है प्रेजेंस जो है सोशल मीडिया पे ज़रूर दिखाएं, ताकि लोगों को पता चल पाए कि आप रेगुलर वर्किंग कर रहे हैं, रेगुलर एक्टिविटी में हैं, रेगुलर अपने बिजनेस के प्रति सीरियस हैं। तो लोग हो सकता है उसमें से कुछ ना कुछ आपको कॉल करें, या हो सकता है कि उस तरह के प्रोडक्ट की किसी ना किसी को रिक्वायरमेंट होगी तो वो आपसे कनेक्ट करेंगे। तो आज की डेट में सोशल मीडिया बहुत बेहतरीन टूल है जो आपके बिजनेस को जैक की तरह काम करता है। मैं भी इसका यूज़ करता हूँ, तो आप इसका यूज़ ज़रूर करें, बहुत अच्छा है। जिसमें यूट्यूब चैनल भी हो सकता है आपके, इस तरह से आपके ये फेसबुक भी हो सकता है, जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें आप ज़रूर कीजिए। उसके बाद 7वें नंबर पे फेस टू फेस या मोबाइल से ज़्यादा लोगों से मिलें, क्योंकि इस बिज़नेस का रूल ही है मैक्सिमम लोगों से कनेक्ट होंगे, मैक्सिमम लोगों से मुलाकात करेंगे, मैक्सिमम लोगों से बात करेंगे, तो ही आपकी बात बनेगी, तो ही आपका बिज़नेस ज़्यादा बड़े लेवल पे जाएगा, ज़्यादा लोगों में फैलेगा, ज़्यादा डिमांड आएगी, ज़्यादा लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे। तो मैक्सिमम लोगों से आप कनेक्ट हो, चाहे फ़ोन से करें चाहे फेस टू फेस करें, तभी आपका अच्छा काम चलेगा। 8वां बहुत ही सिंपल है, कम से कम 10 प्रोडक्ट की गहराई से, जिस भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हो, मुझे नहीं मालूम है आप किस में काम कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में अगर है, प्रोडक्ट मार्केटिंग में है, तो आप कम से कम मिनिमम 10 प्रोडक्ट ऐसे सेलेक्ट कीजिए जो हाई डिमांडेबल भी हों, और आप जिनको अच्छे तरीके से स्टडी करके सीख के आप लोगों को प्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि आप नॉलेज अगर रखेंगे तो कॉन्फिडेंस भी होगा, और आप अच्छे से लोगों को बता पाएंगे, और अच्छे से बता पाएंगे तो डिमांड भी आएगी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अच्छा पढ़ा लिखा है या कैसा भी है, आपकी नॉलेज पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो आप सलीके से लोगों को गाइड कीजिए, एडवाइस दीजिए, ऑटोमेटिक आपके प्रोडक्ट जो है डिमांड होंगे और आपका सेल भी हो जाएगा। तो गहराई से कम 10 से 12 प्रोडक्ट की आप ज़रूर नॉलेज रखिए। हर रोज़ वीडियो, मीटिंग, बुक्स पढ़कर अपने बिजनेस में अधिक से अधिक जानकारी हासिल करें, क्योंकि देखो डे बाय डे आपको अपडेट होने की ज़रूरत है। जो लोग एक बार नॉलेज लेके वही नॉलेज को घिसते रहते हैं तो कभी भी आगे नहीं बढ़ते। अपडेशन बहुत ज़रूरी है, आज मोबाइल का अपडेशन हो रहा है, हर चीज़ का अपडेशन हो रहा है, तो आप भी अपने आप को अपडेट रखें। कैसे रखेंगे? आप कोई मीटिंग हो रही है, कोई फंक्शन हो रहा है, कोई आपका जूम मीटिंग हो रही है, तो आप डेली उससे कनेक्ट रहें, आपको नॉलेज मिलेगी। कोई बुक्स पढ़ सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई वीडियो देख सकते हैं। इस तरह की एक्टिविटी में लगे रहेंगे तो कई बार आप हताश हो जाते, निराश हो जाते, तो लेकिन इस तरह की एक्टिविटी में डेली लगे रहेंगे तो आपको अपने बिजनेस में आत्मबल मिलेगा, और आत्मबल मिलेगा तो आप अपने काम को बहुत अच्छा लगेंगे। तो वीडियो, मीटिंग, ट्रेनिंग अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड ज़रूर रखें, तभी आप अपडेट रहेंगे। और 10वां बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंपल पॉइंट है, जो आपने सीखा है, जो आपने लर्न किया, जो आपने स्टडी किया, क्योंकि आप बड़े लेवल पहुंचना चाहते हैं तो अच्छे स्पीकर, अच्छे अचीवर बनते हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी आपने सीखा है वीक में एक बार या तो गेट टुगेदर, होम मीटिंग या इस तरह की ट्रेनिंग मीटिंग हो रही है तो अपने सीनियर के सामने आप अपने आप को प्रेजेंट करें कि आज मैंने सर ये सीखा, आज मेरा टर्न ये है। तो आप अपनी टीम के लोगों को डिवाइड कर दीजिए, आज आपको ये प्रोडक्ट बोलना है, आज आपको सिस्टम की ये जानकारी देनी। तो ऐसे आप जब फ्रंट पे आके बात करेंगे, लीड करेंगे, तो आपके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी आएगी। आप अपने बातों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाएंगे, अपने बात को अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे, क्योंकि अच्छा स्पीकर वही होता है जो अपनी बातों को दूसरे तक बहुत आसानी से पहुंचा सकता है। तो ये कैसे होगा? इसी तरीके से जो भी आपने सीखा है
अपने बिजनेस से रिलेटेड, तो आप जिम्मेदारी लीजिए कि आज जो मीटिंग हो रही है उसमें सर 10 मिनट 15 मिनट का टाइम मेरा दीजिए, मैंने ये प्रोडक्ट की तैयारी की या सिस्टम से रिलेटेड ये नॉलेज की तैयारी की। और सभी की जिम्मेदारी दीजिए, जितने भी लोग आपके टीम में हैं, अगर आपके टीम में 10 लोग हैं तो 10 लोगों को 10-10 मिनट का कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक दीजिए ताकि वो तैयार करके आएँ और रिहर्सल करें। क्योंकि बड़े पायदान पे जाने के लिए, बड़े स्टेज पे जाने के लिए आपको ये छोटे छोटे स्टेप अपने मीटिंग में, अपने ग्रुप मीटिंग में ये करने पड़ेंगे, तभी आप माहिर बनेंगे। अदरवाइज़ आप सोचेंगे एकदम से हम बड़े लेवल पर पहुँच के अच्छे से बात करें, वो कभी नहीं हो सकता। ये छोटे छोटे स्टेप से आप सीखे हुए को रिहर्सल करें। जब रिहर्सल करेंगे तो 100-200 की मीटिंग में भी बहुत अच्छे से बात कर पाएंगे। तो ये मैंने 10 पॉइंट आपको दिए हैं, मुझे लगता है बहुत सिंपल हैं और इनसे आप स्टार्टिंग कर सकते हो अपने बिजनेस की। और मुझे लगता है कि आप अपने बिजनेस में 4 चांद लगाएंगे और आपकी टीम के लोग भी इन 10 पॉइंट को मतलब अमल करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक, क्योंकि मैंने बहुत छोटा वीडियो बनाया डायरेक्ट सेलिंग में। आज बहुत सारे स्टार्टर लोग हैं जो कंफ्यूज रहते हैं, तो ये 10 पॉइंट को यदि आप अमल करते हैं तो बहुत अच्छे से अपने बिजनेस में आप ग्रोथ की तरफ बढ़ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आपने ये मेरा वीडियो देखा है और इस तरह के और भी वीडियो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे और आप बने रहेंगे हमारे साथ और इस तरह से अपने ये वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।